हनुमानगढ़ से निकलने वाले नेशनल हाईवे निर्माण नींव पड़ने से पहले ही विवादों में आ गया है और ये विवाद थमने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में जिला प्रशासन जिस तरीके से अधिकृत भूमि का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिला रहा है, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और वहीं जिस तरह से हाल में प्रशासन द्वारा किसानों की पकी पकाई फसल पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दी गई है, उसको लेकर भी किसानों की रोजी रोटी तक संकट आ गया है और किसान इससे भड़क गए हैं। तो वहीं कुछ किसानों ने तो ज़मीन ठेके पर लेकर पानी खरीद कर खेती की थी, तो उनके तो रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो वहीं ईटीवी भारत ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर किसानों की पीड़ा जानी। बता दें कि अमृतसर जामनगर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हनुमानगढ़ जिले से 64 किलोमीटर का हाईवे निकाला जाना है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पिछले 2.5 साल से जो किसान हैं, प्रभावित किसान हैं, वो यहाँ पे जो भूमि का उचित मुआवजा, बाजार दर का मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार व प्रशासन का कहना है कि जो नियमों में मुआवजा है वो ही मिलेगा और इसको लेकर बार बार यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और काफ़ी बार प्रशासन व किसान आमने सामने भी हुए हैं। तो वहीं अब प्रशासन ने बची भूमि को अवाप्त कराने के लिए किसानों की मांग मांगते हुए 15 अक्टूबर तक का समय तो दे दिया है, लेकिन जिला कलेक्टर ने बर्बाद हुई फसल और तय सरकारी दर से ऊपर अवाप्त भूमि का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि अब वे यहाँ पे जो प्रशासन व सरकार जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं भूमि अवाप्त में, उसका वो विरोध करेंगे और 15 अक्टूबर को वे अपनी ज़मीन हरगिज़ नहीं देंगे जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली 15 अक्टूबर को क्या रहता है, या एक बार फिर कोई बड़ा किसान आंदोलन राजस्थान के हनुमानगढ़ में देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर हनुमानगढ़ में भी किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ आज लंबे समय से विवाद भी चल रहा है और जो किसान हैं, जो प्रभावित किसान हैं, वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि उनका जो मुआवजा है वो बाजार दर पे दिया जाए। और अब विवाद और जब बढ़ गया जब प्रशासन ने आनन फानन में किसानों की जो फसलें हैं वो उजाड़ दी। हमारे साथ कुछ किसान हैं, कुछ किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे। रघुवीर जी, बताइए क्या मसला हुआ था, क्या ऐसी प्रशासन को इतनी जल्दी रही कि उन्होंने सारा जो फसलें हैं वो बर्बाद कर दी? असल में क्या है कि जो यहाँ जो ये सड़क बन रही है 754 के भारतमाला की, इसका जो मुआवजा तय किया है वो बाज़ार भाव से बहुत ही कम है। आप ऐसे मानो कि जो प्रति बीघा 25 लाख जिसका बाज़ार भाव है, वो यहाँ 3.25 लाख रुपए वो दे रहे हैं। तो इसमें किसानों का आक्रोश था और हम लोग सारे लंबे समय से लड़ रहे हैं और इसके नतीजा ये हुआ कि अभी हमने कब्जा नहीं दिया और ना ही सरकार ने हमें पैसे दिए। लेकिन इस बार प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर एक साजिश रचकर जो किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा न देकर उनको कहा भी आपके रेफरेंस है, जो आपकी एतराज़ है, उसको हमने डिफाइन कर दिया है और आपका पैसा कोर्ट में जमा कर दिया है। अब क्या है कि अभी नरमे की फसल, ग्वार की फसल उन खेतों में लगी हुई थी और उसको किसानों की आंखों के सामने उसको बर्बाद कर दिया सड़क बनाने के लिए। और आपने मीडिया में, अखबारों में भी आया होगा लोग किस तरह से रो रहे थे। और ये जो प्रशासन ने जो ये काम किया है, इसको लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश है। कल यहाँ काफ़ी बड़ा कार्यक्रम यहाँ किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पर आए और कल कलेक्टर साहब बोले भी चलो हम आपको कोई 1.5 महीने का समय देते हैं। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि समय मिलेगा? देखो, समय किसानों के दबाव में ये समय दिया है, लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि ये जो फसलें 20 किलोमीटर की आपकी नगराना और संगरिया और टिब्बी तहसील की और करीब 8 किलोमीटर लंबी ये आपके पीलीभंगा तहसील में जाखड़ाली गांव है, वहां बर्बाद कर दी है। तो वो सड़क ये बन नहीं सकती, मुआवजा भी आया नहीं है। तो हमारा इसमें पहले भी कहना था कि ये फसलें बर्बाद न करें, लेकिन प्रशासन इस बात को समझा नहीं। और जब किसानों का तमाम जो किसान संगठन वो इकट्ठा हुए तो उसके बाद में अभी उन्होंने समय दिया है और हमने भी कह दिया है, किसानों ने कह दिया है कि अगर आप कब्जा लेने आओगे तो
हम कब्जा नहीं देंगे, चाहे हमारा सिर फूट जाए। बिल्कुल, यहाँ पे किसानों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे कब्जा नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे। तो आप बताएं कि प्रशासन ने कहा है कि वो नहीं देंगे मुआवजा, तो आपको क्या लगता है, मुआवजा देना चाहिए प्रशासन? मुआवजा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए मुआवजा था, पर दे नहीं रहे, धक्का कर रहे हैं नजायज। किसानों के नाल धक्का हो रहा है, खड़ियां फसलां उजाड़ दित्तियां गईयां ने। आ गल गलत करी जांदा, प्रशासन ਨੂੰ सोचनी चाहिए, सरकारों ਨੂੰ भी सोचनी चाहिए। ਜਿਹੜਾ नेशनल हाईवे बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, धक्का नजायज कर रहे हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि विकास कार्य तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है वो किसानों से धक्काशाही कर रहा है। आप क्या कहते हैं कि युवा किसान है हमारे साथ, तो आप क्या कहते हैं कि प्रशासन क्या ऐसा कर रहा है, ये सही कर रहा है? प्रशासन ने वैसे तो अगर विकास की जगह देखी जाए तो विकास तो वो कर रहा है, लेकिन किसानों के बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे वो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वो एक तरीके से अपनी तरफ से तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसान है उनके लिए थोड़ा ये खतरनाक साबित हो रहा है। और यही करना चाहिए कि किसान जितना भी अपना कार्य कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोग जैसे सरकार वो उनका कुछ गलत सोच रही है। लेकिन जो जैसे भी उनका सोच है, उनका जो काम है, लोगों के विरुद्ध में अगर देखा जाए, लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं यार ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे भीड़ भड़का हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जो प्रशासन व सरकार को और किसानों को जो फसलें बर्बादी उसका तो मुआवजा देना ही चाहिए, और जो उचित दर है जो बाजार की उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जब 15 अक्टूबर को यहाँ पे भूमि अवाप्त की जाएगी, कब्जा छुड़वाया जाएगा, तब क्या स्थिति रहती है। सारा समय के लिए विश्वास कुमार, हनुमानगढ़। मेरा खाना फोड़ दिया जी, अब गरीब आदमी मैं क्यों बनावा है, तो मैं क्या से पानी लगावा। अब मारो नरमो कोई माड़ मोटो रे जिको बाल दियो, अब क्या मैं पानी लगा से, हमारी डाढ़ फोड़ दी। फसल को क्या हो यार फसल मारी जी बादी है, मैं बहुत हाथ जोड़िया, मैं अब कोई ना मारा पीस टक्को चक्की होता है मारिया में, मैं बहुत विनती करी तो धक्का जोरी हूँ जी। माने 6 तारीख को के हो तो हमारी 4 तारीख की बाग दी फसल। अब क्या मांगा सरकार के चाहो? अब मैं सरकार वहाँ मांगा भी मारो भाव जो मिले माने नरमे को। सर हमने मांगा था कि भी अक्टूबर तक रुक जाओ, उतने में ये हमारी फसल पक जाएगी, उनके बाद में हम ये कब्जा दे देंगे आपको। लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक पैसे भी नहीं उठाए। कितना का नुकसान, लगभग पैसों का कितना का नुकसान हो गया? इनमें खर्चा करीबन हमारा बैठ गया 50,000 रुपये तो बैठ गए। ये पक्की पकाई फसल थी। हाँ जी, हमारी मांग ये है कि जो नरमा इन्होंने बर्बाद किया है उसका तो मुआवजा मिले ही मिले, और जो दूसरी तरफ नरमा बर्बाद होगा उस नरमे में कुछ नहीं बचेगा। जब ये मिट्टी डाल देंगे तो पानी नहीं जाएगा दूसरी तरफ। आपको टाइम दिया, क्या लगता है टाइम मिलेगा आपको क्या इसमें? हमें नहीं लगता टाइम मिलेगा। ये प्रशासन झूठा है, बेईमान है। हमें नहीं लगता भी ये किसी बात पर नहीं रहते, हर बात पे मुकर जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो नरमा बर्बाद होगा उसका भी मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आगे क्या रहेगा? आगे आंदोलन करेंगे या धरने देंगे, कलेक्टर साहब के आगे भूख हड़ताल करेंगे, सभी तैयार है। जिले में अब तक 40 किलोमीटर का कब्जा लिया जा चुका है। इस संदर्भ में लगभग 12 किलोमीटर पिछले कुछ दिन पहले ही कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई पिछले 2.5-3 साल से पेंडिंग थी और भविष्य में भी हम इनके लेने का प्रयास करेंगे। आज की डेट में जो फसलें पकाऊ स्तर पर है उसके लिए हम 15 अक्टूबर तक का इनको समय देंगे, ताकि 15 अक्टूबर को ये लोग भी साथ खड़े रह करके और मशीनरी, जब हमें पुलिस जाब्ते का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा और शेष एरिया को हम एक्वायर करेंगे, तब तक वो सारा क्षेत्र हम कब्जे में लेंगे जिस पर फसलें नहीं खड़ी है, और जो अभी तक एक्वायर कर चुका है उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर कब्जा पीलीबंगा, संगरिया और टीबी में कंटिन्यूसली पहले दिन पीलीबंगा में लगभग 5-5.5 किलोमीटर का लिया गया और दूसरे दिन टीबी और संगरिया में लिया गया था। उस दौरान एक 300 मीटर का पैच इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उसके ऊपर स्टे था। वो स्टे हमारे एसडीएम साहब वेकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम कब्जा, किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बता दिया 2019 में भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात ही वो भूमि NHI की हो जाती है। तत्पश्चात भी पिछले 2.5 साल में लगभग 5 फसलें किसानों ने ली है। मुआवजा देने की हमारी एक लिमिट है क्योंकि एक DLC रेट और उसके 100% सोलिशियम से ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं। ये बात हमने बार बार किसानों को समझाई है। आज की डेट में जो फसलें उजड़ी है उसके बारे में किसी प्रकार का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे, कानून के मुताबिक इनको अवगत करा सकते हैं।